नमस्कार। चलिए अपने डाइजेशन को एक फ्रेश शुरुआत देते हैं। आज हम बात करेंगे एक 21 दिन के वैदिक रीसेट की। एक ऐसा प्लान जो पाचन तंत्र को मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है। ये प्लान पूरी तरह से हमारे प्राचीन ज्ञान पर आधारित है और सबसे अच्छी बात, ये आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे। जो खाना खाया जा रहा है, क्या वो वाकई शरीर को एनर्जी दे रहा है या फिर वो बस अंदर ही अंदर सड़ रहा है? हाँ, सुनने में ये थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अपने डाइजेस्टिव हेल्थ की सच्चाई को समझना ये बहुत बहुत जरूरी है। आपका बुजुर्ग प्रेरणा पर, जहां हम लाते हैं आपकी सेहत और सुकून से जुड़ी खास बातें। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है? देखिए, हमारा शरीर ना बड़े साफ साफ इशारे देता है, सिग्नल देता है। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन से लक्षण जाने पहचाने से लगते हैं। तो ये हैं वो 5 बड़े संकेत। पहला, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होना। फिर लगातार गैस और ब्लोटिंग की शिकायत रहना, खट्टी डकारें आना, सुबह उठने पर भी थकान महसूस होना और हाँ, इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। आयुर्वेद में इसी कंडीशन को अग्निमांद्य कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में कहें तो हमारी पाचन की आग का धीमा पड़ जाना। तो ये पाचन अग्नि या जठराग्नि आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के अंदर एक बहुत पावरफुल भट्टी जल रही हो। यही वो आग है जो हमारे खाने को जिंदगी की एनर्जी यानी जीवन शक्ति में बदल देती है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो जठराग्नि वो जादुई ताकत है जो खाने को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। और वैदिक नजरिए से देखें तो एक हेल्दी डाइजेशन का पूरा राज इसी आग को बैलेंस रखने में छिपा हुआ है। अब देखिए, ये जो पाचन की आग है ना, ये 4 तरह की हो सकती है। पहली है समाग्नि, ये है आइडियल, एकदम बैलेंस्ड। फिर आती है विषमाग्नि, जो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बहुत अच्छी, कभी एकदम खराब। तीसरी है तीक्ष्णाग्नि, जो बहुत ज्यादा तेज जलती है और अक्सर एसिडिटी की वजह बनती है। और चौथी है मंदाग्नि, जो बिल्कुल सुस्त होती है और इसी की वजह से थकान और भारीपन महसूस होता है। जरा सोचिए, अपनी अग्नि इनमें से कौन सी कैटेगरी में आती है? तो चलिए अब शुरू करते हैं इस 21 दिन की जर्नी का पहला हफ्ता। यह हफ्ता पूरी तरह से एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के बारे में है। हम कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आदतें अपनाएंगे जो डाइजेशन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो पहले हफ्ते में ये 5 आदतें अपनानी है। पहला, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें ताकि सिस्टम धीरे धीरे जाग जाए। दूसरा, खाने का टाइम फिक्स कर लें ताकि शरीर को पता हो कि कब तैयार रहना है। तीसरा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मतलब फोन टीवी बंद करके ध्यान से खाना खाएं। चौथा, खाने के दौरान पानी पीने से बचें। और पांचवा, खाने से ठीक पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाएं। ये हमारी पाचन अग्नि को जलाने का काम करता है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है, तो चलिए दूसरे हफ्ते में कदम रखते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दूसरे हफ्ते में हम अपनी रसोई में कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार बदलाव लाएंगे। खाने में जीरा, हींग और हल्दी जैसे मसाले शामिल करने हैं। ठंडे खाने से परहेज करना है और हमेशा गर्म और ताज़ा बना हुआ खाना ही खाना है। दोपहर के खाने के साथ छाछ लेना एक बहुत ही बेहतरीन प्रोबायोटिक है। खाने के बाद बस 10 मिनट की वॉक करनी है और रात का खाना एकदम हल्का रखना है, जैसे कि सूप या खिचड़ी। ये सारी आदतें मिलकर पाचन की आग को और मजबूत करेंगी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हफ्ते में। यहाँ हम सिर्फ आदतें नहीं बना रहे, बल्कि पाचन की कला में, डाइजेशन की आर्ट में मास्टरी करने जा रहे हैं। तीसरे हफ्ते का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है रूल नंबर 32। मतलब हर निवाले को, हर बाइट को कम से कम 32 बार चबाना है। हमेशा याद रखिए, डाइजेशन पेट से नहीं बल्कि मुंह से शुरू होता है। अच्छी तरह चबाने का मतलब है कि पेट का आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। अब बात करते हैं मन और शरीर के कनेक्शन की। रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ त्रिफला लेना है। ये एक कमाल का क्लेंजर है। खाने से ठीक पहले बस 5 गहरी सांसें लेनी है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत करता है, उसे तैयार करता है। और हाँ, खाने के लिए एक पल रुककर आभार यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करना है। ये छोटी सी प्रैक्टिस शरीर के खाने को ग्रहण करने के तरीके को ही बदल सकती है। ठीक है, आदतें तो बन गई, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि इस 21 दिन के रीसेट में कौन सी चीजें खानी है जो हमें सपोर्ट करेंगी और किन चीजों से दूर रहना है।
इस सफर में शरीर को ऐसा खाना देना है जो हमारी पाचन अग्नि को शांत करे और उसे ताकत दे, जैसे कि हल्की फुल्की मूंग दाल और खिचड़ी, ताजी मौसम की सब्जियां, फल, शुद्ध घी और बासमती चावल। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी पाचन अग्नि की दुश्मन हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, तला भुना खाना, बासी खाना और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें। ये सब हमारी पाचन की आग को बुझा देती हैं। इन 21 दिनों में बस इनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। और आखिर में एक गोल्डन रूल, पाचन का सुनहरा नियम। ये एक बहुत ही सीधी सादी फिलॉसफी है जो खाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। नियम बहुत सिंपल है, पेट को कभी भी पूरा नहीं भरना है। इसे 3 हिस्सों में बांट कर देखिए। एक हिस्सा ठोस खाने के लिए, एक हिस्सा लिक्विड यानी तरल चीजों के लिए, और एक हिस्सा हमेशा खाली छोड़ना है। यही खाली जगह है जो खाने को ठीक से पचने देती है। याद रखिए, जरूरत से ज्यादा खाना डाइजेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमेशा याद रखिए, शरीर एक मंदिर की तरह है और पाचन उसकी नींव है। ये 21 दिन का प्लान सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये अपनी हेल्थ को अपने हाथों में लेने का एक मौका है। छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तो चलिए अपनी पाचन शक्ति को फिर से जगाते हैं और अपनी जिंदगी बदलते हैं। ये यात्रा आज से ही शुरू होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। देखते रहिए बुजुर्ग प्रेरणा। शुक्रिया।